सप्तम भाव के फल पर विचार करते हैं। स्त्री भाव, जाया भाव, युवती भाव आदि नाम है इसका। कुभार्याम सप्तमे पापा सौम्या सर्वजन प्रियाम गुरु शुक्रौ शची तुल्याम रूप लावण्यशालिनी। सातवें भाव में सभी पाप अग्र इकट्ठे हो तो दुष्टा पत्नी मिलेगी, एकदम खराब पत्नी, हर बात में विरोध करने वाली और गलत रास्ते ही चलने वाली रहेगी। और यदि सप्तम भाव में सभी शुभ ग्रह हो सौम्या तो सर्वजन प्रियाम, ऐसी पत्नी होगी जब पूरे कुटुंब उसको चाहने लगेंगे, आस पड़ोस चाहने लगेंगे, सब कहे वाह क्या बढ़िया औरत है ये, कितनी बढ़िया बहू आ गई है हमारे यहाँ है। घर के सब लोग खुश, आस पड़ोस खुश, सब खुश, सर्वजन प्रिया हो जाती है। और यदि सप्तम भाव में गुरु और शुक्र आ जाए, गुरु शुक्र, तब तो मानो वह पत्नी शची माने इंद्राणी के बराबर हो जाएगी। शची तुल्याम, इंद्राणी के बराबर होती हो देवी। किन विषयों में? रूप लावण्यशालिनी, इंद्राणी के समान सौंदर्य एवं कांति सौभाग्यशालिनी स्त्री होती है वो। ऐसी पत्नी उस व्यक्ति को मिलेगा जिस व्यक्ति के सप्तम भाव में पाप ग्रहों या शुभ ग्रहों या गुरु शुक्र हो। तो पुरुष के लिए बात कही जा रही है, उसकी पत्नी ऐसी होगी। षष्ठे च भवने भौमः सप्तमे सिंह का सुतः अष्टमे च यदा सौरीर भार्या तस्य न जीवती। जीविती हो गया जीवती, वह में जो मात्रा उसको काट दीजिएगा, न जीवती। छठे भाव में मंगल है, सातवें भाव में राहु है और आठवें भाव में शनि बैठे हुए। 6, 7, 8 में क्रमशः मंगल, राहु और शनि बैठे हों तो उस व्यक्ति का पत्नी लंबी नहीं जिएगी। तस्य भार्या न जीवती, उसकी पत्नी ज्यादा लंबी जीती नहीं है, जल्दी उसकी मौत हो जाती है। जाया गृहे सौरि शशि च राहुर जाया पति पश्यति नैज भावम तस्यालय संभवती हनारी श्यामा च गौरी बहुपुत्रिणी च। 11 अक्षर वाला छंद। जाया गृहे, सप्तम भाव में कौन कौन है? सौरी, शनि, शशि मान चंद्रमा और राहु च राहु, 3 ग्रह बैठे हैं, चंद्र, शनि और राहु। ऐसे स्थित हो तो और क्या जो है शर्त है? जाया पति पश्यति नहीं जभावम, सप्तम भाव का स्वामी अपने भाव को देख रहा है, बैठा कहीं भी हो लेकिन अपने भाव को वो देख रहा है। सप्तम भाव का स्वामी अपने भाव को देख रहा है। जाया पति माने सप्तम भाव, जाया मेरा भाव, पति माने स्वामी, सप्तम भाव का जो स्वामी है वो निज भाव अपने भाव को देख रहा है, निज भाव को देख रहा है, सप्तम भाव को देख रहा है। और पूर्ण दृष्टि उसकी पड़ेगी तब जब 1 नंबर में होगा, लग्न में रहेगा तब सप्तम भाव में पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। सप्तम में से जो भी हो और यदि लग्न में रहेगा उसकी पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव में पड़ेगा, नहीं तो एक पाद दृष्टि, द्विपाद दृष्टि आदि होता है। ऐसा भी दृष्टि होनी चाहिए। तब तस्यालय संभवती नारी, भाव को देखता हो तो उसके घर में कैसी होगी? तस्य ऐसे व्यक्ति का, आलय मैंने घर में, यह नारी संभवती, कीदृशी नारी संभवती, किस प्रकार की पत्नी बनेगी वो प्राप्त होगी उसको? श्यामा च गौरी बहुपुत्रिणी च, श्यामा मैंने अत्यंत सुंदरी होगी और गौरी गौरी होगी एवं बहुत पुत्रों को जन्म देने वाली होगी। स्त्री वह सुंदर है, शोभायमान है और बहुपुत्र देने वाली भी है और गौरी है। श्यामा से तात्पर्य सौंदर्य है, सुंदरी होती है। लग्ने व्यये च पाताले या मित्रे चाष्टमे कुजे कन्या भर्तृविनाशाय भर्ता कन्याम विनाशये। लग्ने व्यये च पाताले,
लग्न भाव प्रथम भाव, वेम ने 12वें भाव और पाताल में 4थे भाव, यामित्रे अष्टमे च 7वें और 8वें भाव। यामित्र में 7वां, अष्टम ने 8वां। इन 5 भावों में लग्न 12, 4, 7, 8 मान 1, 4, 7, 8, 12। इन भावों में यदि मंगल हो खुजे और यदि पुरुष का स्त्री है, पुरुष की कुंडली है तो उसकी स्त्री निश्चित रूपेण मर जाएगी। कन्या भर्तुर्विनाशाय भर्ता कन्या विनाशयेत। यदि पुरुष की कुंडली हो तो उसकी स्त्री, और यदि स्त्री की कुंडली हो तो उसके पति का विनाश हो जाता है। लग्ने पापग्रहे गौरो दुर्बल शत्रुपीडितः भवेत् दुर्वाच्यता युक्तः तथा परवधूरतः। जिसके जन्म लग्न में पापग्रह विराजमान है, पापग्रह बैठे हों, तो वह स्वयं व्यक्ति जो है जन्मने वाला पुरुष हो तो गौर सफेद होगा, गोरा गोरा होगा, लड़की हो तो गोरी गोरी होगी, लेकिन शरीर दुर्बल होगा और शत्रुओं से पीड़ित होंगे। पवे दुर्वाच्यताम दुर्वाच्यता युक्त, लेकिन हमेशा उसके वाणी में गाली गलौज ही रहता है। जो दुर्वाच्यता से युक्त रहेगा, उसके वाणी जो दुर्वाच्य है, कथन करने योग्य नहीं, ऐसी बातें बक बक करते रहेगा, गाली गलौज करते रहेगा, अपवित्र वाणी वाला होगा। और हमेशा वह व्यक्ति पर स्त्री पर ही आसक्त रहने वाला, परवधू रतः, परवधू दूसरे के पत्नी में आसक्त रहता है। और स्त्री कुंडली तो विपरीत लेना इसी प्रकार से, वो खुद गोरी होगी, दुर्बल होगी, हाँ, शत्रुओं से भी पीड़ित रहेगी और उसके मुंह से हमेशा गाली गलौज निकलते रहेगा। और आजकल तो कोई आश्चर्य की बात ही नहीं है। हाँ हाँ, आज तो बच्चियां भी घूमती हैं, छोटी छोटी देखते हैं, आपसे बातें कर रहे तो माँ बहन की बात बोलते हुए बातें करते हैं। इनकी क्या भाषा हो गया समझ में नहीं आती, इतनी गंदी वाणी हो गई, भाषा हो गई है। और समझते थे गाली दिए मैंने बात करते ये आदमी है कि जानवर है, वो देखते हैं बिना गाली दिए बात करता है, मुंह से कोई गाली नहीं निकलती। एक ऐसी है प्रिंसिपल साहब है एक स्कूल का, उनके बच्चों को ऐसे संस्कार दिए तो उसके स्कूल में सबको संस्कार दिया गया कि तू तड़ाक से बात नहीं कर सकता कोई बच्चा, आप बोलना पड़ेगा। अध्यापक बच्चे से आप बोलेगा, आप उठिए, आप वहाँ बैठिए, आप एक कीजिए, आप क्यों नहीं रट के आए, आप क्यों नहीं जो गृह कार्य करके नहीं आए, ऐसे बोलना पड़ता है अध्यापक को, उनके यहाँ नियम है स्कूल का। अरे आप लोग तू तड़ा के बोल रहे गाली से वो तो बच्चे क्या सीखेंगे, तो घर में तो बर्बाद है ही है, घर में माँ बाप भी यही भाषा बोल रहे हैं, संस्कार वही मिल रहा है, कुछ तो सुधार आएगा। अब हुआ कि उनका बेटा जो है बड़ा हो गया, 12वीं पास हो गया, एक ग्राफिक कॉलेज है वहाँ वो शाम दाखिल हो गया। अब वहाँ पर वो जैसे भाषा वाले बोल सबसे बात करने लगे, आप आइए बैठिए, है क्या हो गया तेरे को, ऐसे बोलने लगे हो, ये कौन सी दुनिया से तो आ गया भाई, ऐसे किसी बोल रहा है, अरे माँ बहन की बोल। कॉलेज में जो उसको बिगाड़ने में लगे हुए, बच्चा के बोले समझ में क्या करूं, मैंने कहा कोई जरूरी क्या, उनको कहने से क्या होता है, उनको कहने से जो कहना है तो अपने रहो। मैंने युधिष्ठिर का सुनाया, दुर्योधन ने गालियां दिया ना, तो युधिष्ठिर ने क्या कहा, उनके पास जेब में गालियां हैं तो गालियां देंगे, मेरे पास तो आशीर्वाद ही है ना, हम यही देंगे दुर्योधन आदि को, तुम भले गाली दे दो, हम तो यही प्रार्थना करते हो कि सद्बुद्धि मिले, भगवान से सद्बुद्धि दे दे, हम मैं गाली से दे ही नहीं सकता, जिसके पास जो है वही तो देगा वो। अरे ठीक है, फिर मैं अपने हिसाब से चलूंगा। ये संसार की स्थिति हो चुकी है। अब ये तो के पहले जमाने में ऐसे ग्रस्त स्थिति में हुआ करता था दुर्वाच्यता वाणी, अब तो सभी ऐसे ग्रस्त स्थिति में पैदा हो रहे हैं क्या, कि सभी के वाणी में दुर्वाच्यता आ गई है। भवे दुर्वाच्यता युक्त तथा परवधूरत, और पर स्त्री में आसक्त होगा, पर स्त्री हो तो पर पुरुष में आसक्त रहेगी वो। फिर 11 अक्षर के छंद अनुष्टुप को छोड़ दिए, दोबारा 11 अक्षर वाले छंद में हो गए। लग्नादेवा रिपुमंदिरेवा दिवाकरेन्दु भवतस्तदानीं स्यान्मानवस्यात्मजैक एव भार्याप्य वैकेति वदन्ति सन्तः।
संत सत्पुरुष लोग, ज्ञानी पुरुष लोग, विद्वान लोगों का कहना है, वदंती कथन करते हैं ऐसे क्या, यदि जन्म लग्न में से 12वें या छठे भाव में लग्नात व्यय मैंने 12वें रिपु मंदिरे यानी छठे भाव में कौन दो रहेंगे साथ में, दिवाकरेंदु, सूर्य और चंद्रमा एक साथ हो, अमावस्या के दिन पैदा हो और छठे और 12वें भाव में अथवा हो, दो में एक जगह पर, तदानीम तब तो समझना मानवस्य आत्मज एक एव, उस पुरुष का एक ही बेटा होगा और एक ही पत्नी भी होगी, भार्या व एका, एक ही पत्नी होती है, ऐसे जो है वदंती संत सत्पुरुष लोग, विद्वान लोग ऐसा कहते हैं। अनेक पत्नी व्रत होगा और एक ही संतान होगा ऐसे व्यक्ति को। गंडांत काले च कलत्र भावे भृगो सुते लग्न गत्यर्क जाते वंध्यापति स्यान् मनुष्यस्तदानीं शुभेक्षिते नो भवनं खलस्य। गंडांत के समय में जन्म हुआ हो, गंडांत क्या होता है, तिथि गंडांत होता है, लगन गंडांत होता है और नक्षत्र गंडांत होता है। पूरा विचार आ चुका है ना, वर्णन कर चुके गंडांत का। ऐसे तिथि कहो चाहे लगन कहो चाहे नक्षत्र गंडांत हो, ऐसे स्थिति में यदि व्यक्ति का जन्म हुआ और सप्तम भाव में क्या हो, कलत्र भाव है, भृगो हो, सुते, भृगु सुत बने शुक्र विराजमान है, हाँ सप्तम भाव में शुक्र बैठा हो तो, तथा लग्न गते अर्क जाते, और लग्न में अर्क का बेटा सूर्य का बेटा शनि स्थित हो। भृगो सुते कलत्र भाव सप्तम भाव में शुक्र हो गया और लग्न में शनि हो गया, गंडांत काल में जन्म हो, इतनी बात है। एवं सप्तम भाव में पापग्रह की राशि हो, पापग्रह का राशि खलस्य, खल माने पापग्रह, उसके राशि सप्तम भाव में होनी चाहिए। नो भवनम, तब क्या होगा, शुभेक्षित है, और कोई भी शुभ ग्रह का दृष्टि वहां नहीं पड़ा हो। नो शुभेक्षित है, शुभ ग्रह का दृष्टि उस पर न पड़ा हो तो क्या होता है, वह व्यक्ति अनुजः वंध्यापति स्यात्, वह व्यक्ति जो है निश्चित रूपेण वंध्या स्त्री का, माने उसकी पत्नी वंध्या होगी, अस्य स्त्री का पति बनेगा। गंडांत में पैदा हो एक शर्त, दूसरा कहा लग्न में शनि बैठा हो, सप्तम भाव में शुक्र हो, और सप्तम भाव में राशि कौन होनी चाहिए, क्रूर ग्रह का राशि होनी चाहिए, और कोई शुभ ग्रह का दृष्टि नहीं पड़ा हो, ऐसे व्यक्ति की पत्नी निश्चित रूपेण वंध्या होगी। पेयालय वा मदनालय वा खलेश बुद्ध्यालय गे हिमांशो खलत्रहीनो मनुजस्तनूजैर विवर्जितः स्यादिति वेदितव्यम्। पेयालय मैंने 12वें भाव, मदनालय मैंने 7वें भाव, और बुद्ध्यालय गे मैंने 5म भाव। वे मैंने 12वें और 7वें में कौन होने चाहिए, खलेशु, बुद्ध्यालय गे हिमांशो, और 5मा में कौन बैठा है, हिमांशु मैंने चंद्रमा। तो ऐसे मनुष्य का स्त्री, और मनुष्य कैसा होता है, उसकी कोई स्त्री नहीं होगी, शादी जितनी भी कर ले फटाफट एक छोड़ जाएगी तो मर जाएगी, उसकी कोई पत्नी नहीं टिकती उसके साथ, अतएव कोई संतान होने का प्रश्न ही नहीं है। जब पत्नी नहीं रहेगी तो बच्चे कहाँ से होंगे, इसलिए स्त्री और पुत्र इन दोनों से हीन होता है, ऐसा जानना चाहिए। इति वेदितव्यम्। प्रसूति काले च कलत्र भावे यमे च भूमे स्तनयस्य वर्गे ताभ्यां प्रदृष्टे व्यभिचारिणी स्यात् भार्या स्वयं च व्यभिचार करता। पत्नी तो व्यभिचारिणी होगी, खुद भी व्यभिचारी होगा। कैसी ग्रह स्थिति में पैदा हुआ है व्यक्ति, कहते प्रसूति काले च कलत्र भाव है। प्रसूति माने जन्म, जन्म के समय में यदि सप्तम भाव में कौन बैठा है, भूमे तनयस्य, भूमि का तनय कौन हो गया, भूमिपुत्र भाव मंगल। कहाँ होनी चाहिए, यमे च वर्गे, षड वर्ग में, षड वर्ग में, और कौन होनी चाहिए वहां,
शनि स्थित होनी चाहिए। यम से ले लें शनि, वर्गे चय्य में वहां जोड़ दिया, अर्थात मंगल के षड वर्ग में, इसलिए षष्ठी है वहां पर मंगल के लिए। भूमे तनयस्य वर्गे, मंगल का षड वर्ग में शनि विराजमान होनी चाहिए। और दोनों शनि और मंगल कैसे होनी चाहिए? दोनों के दोनों ताभ्याम प्रदृष्टे, उन दोनों के दृष्टो सप्तम भाव अथवा 12वें भाव, 12वें और 7वें भाव, इन दोनों माने शनि और मंगल की दृष्टि वह होनी चाहिए। ताभ्यांच दृष्टे, तब ऐसे व्यक्ति की जो पत्नी व्यभिचारिणी स्यात् भार्या, और स्वयं च, और व्यक्ति स्वयं भी व्यभिचार करता हो जाएगा। उस व्यक्ति की पत्नी तो व्यभिचार नहीं होगी और खुद भी स्वयं भी व्यभिचारी हो जाता है। शुक्रेन्दु पुत्रौ च कलत्र संस्थौ, कलत्रहीनं कुरुते नरन्तौ, शुभेक्षितौ वा वयसो विरामे, अकामांच रामां लभते मनुष्य। शुक्र और इंद्रपुत्र, शुक्र इंद्रपुत्रौ, शुक्र और इंद्रपुत्र मने चंद्रमा का बेटा बुध, शुक्र और बुध कलत्र संस्थौ सप्तम भाव में विराजमान है। तो वे दोनों पुरुष और पत्नी कैसे होंगे? कहते कलत्रहीनम कुरुते नरंतौ, वे दोनों ग्रह मिल करके उस पुरुष को स्त्रीहीन कर देता है, पत्नीहीन बना देता है। तौ कुरुते, वे दोनों करते हैं, वे दोनों ग्रह क्या करते हैं? नरम कलत्रहीनं कुरुते, उस नर को, उस व्यक्ति को, इस जन्मा हुआ को कलत्र पत्नीहीन बना देते हैं। शुभेक्षितौ वा वयसो विरामे, और यदि उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो, उनके सप्तम भाव में विराजमान शुक्र और बुध के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो, अधिक उम्र वृद्धावस्था में, वयसो विरामे माने अंतिम अवस्था में जाकर उसको शादी होगी, 50-60 उम्र में पत्नी मिलेगी उसको बेचारे, या शादी होते हो जाके चेड़ी मिल जाएगी। आजकल तो गड़बड़ कर रहे लोग, नहीं तो ऐसे होते हैं। यहाँ भी 55 उम्र में शादी किया था नेताजी, ऋषिकेश में नेताजी था वो, 55 उम्र में शादी किए। और शादी किसे किया? 18 उम्र वाली लड़की से। कैसे परिवार वाले थे, लड़की वाले भी, और दे दिए। लेकिन उससे भी 2 बच्चा पैदा किया। लेकिन उसके बाद में और इसकी उम्र तो बढ़ गया ना, 55 था शादी पे, 62 हो गया 2 उम्र बच्चा होते होते। और काम का नहीं रह गया बुढ़ा, और छोड़ के गई बच्चों को लेकर के, और उस पर केस कर दिया, और अंत में 60 लाख लेकर के पिंड छुड़ाया। ये दुनिया ऐसे विचित्र कहानियां सुनने को मिलते हैं, ये ऐसे गजब है। लेकिन ऐसे ग्रस्थिति होगा ना उसका, ऐसे तो बुढ़ापे में शादी की ना, तो क्या जरूरत है उसको उम्र में करने की। वयसो विरामे माने वह के अंतिम विराम काल माने वृद्धावस्था में जाकर के उसको स्त्री लाभ होता है। अकामाम च रामाम लभते मनुष्य, और मनुष्य ऐसी पत्नी को लाभ करेगा जो कभी भी मनोनुकूल नहीं होगी। अकामा माने मनोनुकूल नहीं है, अपने काम के अनुरूप नहीं है। ऐसे रामाम पत्नी लभते इत्यर्थ। चंद्राद विलग्नाच्च खला कलत्रे हन्यु कलत्रंच लयं गतौ तौ, चंद्रार्क पुत्रौ च कलत्र संस्थौ, पुनर्भवा स्त्री परिलब्धि दौस्तः। चंद्राद विलग्नाच्च खला कलत्र, चंद्रमा से अथवा लग्न से सप्तम भाव में, चंद्रमा जहां भी बैठा हो वहां से 7वां भाव देखिए, अथवा लग्न से 7वां भाव देख लीजिए। क्या होनी चाहिए वहां पर? खलाहा, कलत्र में सप्तम भाव में दुष्ट ग्रह सब जो है, क्रूर ग्रह, पाप ग्रह बैठे हो तो वह कलत्रम हन्यु चलयं गतौ तौ, और निश्चित रूप में वे दोनों ग्रह मिल करके उसकी स्त्री की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु प्रदान कर देंगे वो। और यदि चंद्रार्क पुत्र, चंद्रपुत्र अर्कपुत्र माने बुध और शनि, चंद्रपुत्र बुध है, अर्कपुत्र शनि है,
चंद्रार्क पुत्रौ च कलत्र संस्थौ बुध और शनि सप्तम भाव में स्थित हो तो पुनर्भवा स्त्री परिलब्धि दौस्तः, और जितना भी कोशिश कर ले बेचारे को कोई भी कन्या नहीं मिलेगी विवाह के लिए, किंतु उसकी मजबूरी है उसको विधवा से विवाह करना पड़ जाता है, विधवा से। इसको कहते पुनर्भवा स्त्री, माने एक बार शादी कर ली है और पति मर गया या छोड़ दिया, कुछ न हो गया, अतः दूसरी शादी कर रही है, उसको कहते हैं पुनर्भवा स्त्री। ऐसे स्त्री को लब्धि दो, लाभ दिलाने वाले हैं जो गण बुध और शनि यदि सप्तम भाव में हो तो विधवा स्त्री सेवा पुनः विवाह होता है। मही सुते, यहां पर 11 अक्षर पूर्व पाद में है और उत्तरार्ध जो है 12 अक्षर का पाद है, इसे विषम छंद है। पूर्वार्ध 11-11, उत्तरार्ध 12-12 अक्षर वाला है। मही सुते सप्तम भाव याते कांतायुक्त पुरुषस्तदा स्यात् मंदेन दृष्टे मृत्य चिरात् तदा सूर्येण दृष्टे बहुत दुख पीड़ितः। सप्तम भाव में मंगल बैठा है। मंगल जो है महीसुत है, महीसुत पृथ्वी का बेटा कौन है? मंगल भाव। मंगल जो है सप्तम भाव यात है, सप्तम भाव में गया हुआ है, विराजमान है, तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? उस व्यक्ति का हाल कांत अयुक्त पुरुष तदा स्यात्, वह पुरुष निश्चित रूपेण पत्नी का वियोग सहन करने पड़ेगा, पत्नी शीघ्र मृत्यु को प्राप्त करेगी। और स्त्री कुंडली हो तो वह पति का वियोग सहन करना पड़ेगा, जल्दी उसका पति का वियोग हो जाएगा। और यदि मंदेन दृष्टे, ये सप्तम मंगल को शनि देखता हो, शनि का दृष्टि पड़ गया हो तो अचिरात् तदा म्रियते, तब तो व्यक्ति पुरुष जो है स्वयं शीघ्र मर जाएगा। पत्नी बाद में मरेगी लेकिन पुरुष पहले मर जाएगा। स्त्री कुंडली हो तो वो स्वयं पहले मर जाएगी, बाद में पति मरेगा। सूर्य न दृष्टे बहुत दुख पीड़ित, यदि सप्तम भाव से मंगल सूर्य से दृष्ट हो तो बहुत प्रकार से दुख से पीड़ित होंगे पति पत्नी। फिर अष्टम छंद में लिए षष्ठे च भवने भौमः सप्तमे राहु संभवः अष्टमे च यदा सूर्यस् तस्य भार्या न जीवती। जिसके छठे भाव में मंगल बैठा है, सातवें भाव में राहु विराजमान है और आठवें भाव में शनि विराजमान है। 6, 7, 8वें क्रमशः मंगल राहु और शनि बैठे हो तो उसकी पत्नी ज्यादा लंबी जीवित नहीं रहती है, जल्द ही मृत्यु को प्राप्त करने वाली होगी। इस प्रकार से सप्तम भाव के विषय में संक्षेप में विचार समाप्त हो जाता है। सप्तम भाव में विभिन्न ग्रहों के रहने पर, दृष्टि आदि पड़ने पर क्या फल होता है वर्णन हुआ। अब अष्टम भाव का बता रहे हैं, मृत्यु भाव। मृत्यु भाव भी कहते हैं उसको। आयु एवं अरिष्ट का विचार किया जाता है अष्टम भाव से। कितनी आयु होगी? लंबी आयु होगी, मंद आयु होगी, मध्यम आयु होगी, अल्पायु क्या है उस पर विचार किया जाएगा। और अरिष्ट कितने दुख पाएगा वो? थोड़ा दुख, ज्यादा दुख, जीवन भर दुख, या जीवन के आदि काल में दुख, अंत में सुख, अंत में दुख, आदि में सुख, या अंत और आदि दुखी दुख, बीच में सुख, कैसा होता है उसका जीवन? ये सब विचार 8वें भाव से होता है। उस पर संक्षेप में जो है प्रकाश डाल रहे हैं। पूर्वम आयु परिच्छेद पश्चात लक्षण मादिशेत आयुहीन नराणाम ही लक्षण ही किम प्रयोजनम। जब भी कोई कुंडली सामने हो सबसे पहले उसकी आयु देखना चाहिए, ये बता रहे। अरे जिंदा ही नहीं है तो उसकी व्याख्या करने लगो तो फायदा क्या है? या महीने 2 महीने के बाद मरने वाला है, तुम मरे अपने 10 साल बाद की कहानी बताओ तो ऐसे होगा वैसे होगा, झूठा निकलेगा ना। इसे सबसे पहले आयु देखना चाहिए। ऐसे रे भगत आए हमारे पास रायवाला में, पहले 3-4 महीने पहले एक बार आए थे अपनी माँ का कुंडली लेकर के, तो हमने बता दिया था आपके उपाय करने से या तो वो जाएगी या तो स्वस्थ हो जाएगी, 2 में एक होगा।
और जाएगी तो आराम से चली जाएगी। जो परेशानी है आपको भी उनको भी सबको कुछ नहीं, आराम है और जल्द चली जाएगी। उपाय कर दिए उन्होंने और वो चली गई। उनके 13वें होते ना, 13वें में सब इकट्ठे हो गए भाई और वगैरह। उनमें से कुछ लोगों को लेकर के आया, वो बंदा हमारी परीक्षा ले रहा है, कुंडली दिया, अम्मा की स्थिति देख लीजिए महाराज। मैंने कुंडली देखा, मैंने कहा तुम्हारे माँ स्वर में की, तू पीछे जाना चाहता है क्या? हमने पहले ही कहा तो उपाय करने से चली जाएगी, आयु है ही नहीं उसकी, जली गई हुई जरूर, तो क्या को पूछ रहा है? फालतू करोगे ना तुम भी पीछे चले जाओगे, याद रखना। ज्योतिष के साथ खेल नहीं करना कभी। फिर माफी मांग ला, हमारा जी चली गई, 13वीं हो गई है वो। अब बताओ यदि हम ध्यान ना देते उस पॉइंट पे, हम भी पकान कर देते कुछ ना, तो मजाक उड़ता कि नहीं उड़ता? ऐसे यहां पर आए थे 2 साल पहले, हरिद्वार के सीएमओ साहब नहीं आए थे, राजकुमार सिंह जी। उनका कहते कि अक्टूबर के 12 तारीख तक है, जो टाइम दी उसके अनुसार, और टाइम में थोड़ा इधर उधर होगा तो 2-4-5 दिन आगे पीछे। मैंने आज से उधर 20 समझो, इधर 1 समझो, 1 से 20 के अंदर लुटिया डूबेगी, ये पक्का है। और वो दिमाग लेना, औरत की औरत होती है, सर 12 तारीख पकड़ लिया, अब 12 तारीख फोन कर रही है मेरे रात को, स्वामी जी 12 तारीख तो निकल गया, हमारे पति स्वस्थ है, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा था, याद रखो पूरी बात, मस्त मत हो जाओ, खुश मत हो ज्यादा। 15 तारीख चला गया, और फिर 15 तारीख रोने लगी फोन। मैंने क्या कहा था पहले? अरे 1 से 20 कहा था, तुम 12 को पकड़ लिया। अरे टाइम करेक्ट टाइम थोड़ी दिया है, जो टाइम दिया उसके अनुसार गणित 12 तारीख आ रही थी, अक्टूबर 12 का योग ऐसा आ रहा हो जाएगा, लेकिन समय हो सकता है 2 मिनट, आपने लेट दे दिया, इसलिए वो आगे गए 3 दिन। तो इसलिए सब जितनी सही समय दोगे, तारीख या टाइम घंटा मिनट भी बता सकते हैं। इतने घंटे इधर बजेगा तो जाओगे, जाओ छुट्टी, तुम्हारा रिजर्वेशन समाप्त, वीसा खत्म, जाओ इस धरती से। ये सही समय कैसे मिलेगा? मिलता ही नहीं है लोगों का। इसलिए कहते हैं कि देखो ये अष्टम भाव में अरिष्टों का विचार, और सबसे पहले क्या करना चाहिए बोला? पूर्वम आयु परीक्षेत। कुंडली सामने आते सबसे पहले आप आयु का परीक्षण कर लो। और में जा चुके ना 5 प्रकार से आयु की गणना करने की पद्धति बता चुके हैं। पश्चात लक्षण मादिशेत, उसके बाद ग्रहों की स्थिति गति के लक्षण बताना शुरू करो। तुम्हारे ग्रह कुंडली में राज योग है, ये योग है, वो योग है, दरिद्र योग है, अमुक योग है, जो भी 50 योग आप पढ़ चुके हैं ना, उन योगों में से जो भी योग होगा बता दो। इन पहले नहीं बताना, योगों के व्याख्यान पहले नहीं, पहले आयु को देखो, उसके बाद योगों का व्याख्यान करो। क्यों ऐसी चीज? ही मन यस्मात्, क्योंकि आयु हीन नराणाम लक्षण ही किम प्रयोजनम। आयुहीन यदि वो मनुष्य है, जो व्यक्ति जिसकी कुंडली लाया गया आयुहीन है, आयु रहित है, समाप्त हो चुकी आयु है, उसके लक्षणों को बखान करके क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? व्यर्थ है। हाँ, दक्षिणा जरूर मिल जाएगा, पंडित जी को बाद में गाली भी सुनना पड़ेगा। लोग आके क्या कहेंगे उसको? अरे पंडित जी आपने ऐसे बोलते वैसे बोलते, तो ऐसा हो गया, सुनना तो पड़ेगा ना, डांट लो उनकी, फिर भले दक्षिणा मिल जाए। इसीलिए यही तरीका है, पहले इसको देख लो, बाद में कहना है जो कहना है। अब फल बता रहे, खेटा सर्वे महादुष्टा अष्टम स्थानम आश्रिता शशांकस्तु विशेषेण जन्म काले च मृत्युदः। जन्म समय में अष्टम भाव में सभी पापग्रह, महान दुष्ट मन अनिष्ट कारक जितने भी ग्रह, ये सब के सभी 8वें भाव में बैठे हों, तो इनमें विशेष रूप से यदि चंद्रमा अकेला बैठ गया तो अरिष्ट कारक होकर के, चंद्रमा तो शुभ भी अशुभ भी सब है ना, यदि अरिष्ट कारक होकर के बैठ गया 8वें भाव में, तब तो मृत्युदः, जन्म काल में ऐसे बैठा है तो मृत्यु देने वाला होता है, इसमें कोई संशय नहीं है।
शीघ्र मृत्यु हो जाएगा उस बच्चे का। कृष्ण पक्षे दिवा जात शुक्ल पक्षे यदा निशि तदा षष्ठाष्टम चंद्रो मातृवत परिपालक। यदि कृष्ण पक्ष के दिन में के समय में जन्म हो अथवा शुक्ल पक्ष में रात्रि में जन्म हो एवं छठवें अथवा आठवें भाव में षष्ठाष्टम चंद्रो, छठे और आठवें भाव में स्थित हो क्या हो चंद्रमा। कृष्ण पक्ष के दिन में जन्म होनी चाहिए, शुक्ल पक्ष में रात्रि के जन्म होनी चाहिए और छठा अथवा आठवें भाव में चंद्रमा बैठा हो तो वह चंद्रमा मृत्यु कारक नहीं बनेगा। पूर्व में क्या कहता मृत्युदा आठवें भाव में मृत्यु देने वाला नहीं होगा यदि ऐसा है तो। किंतु मातृवत परिपालक हो, माता की तरह पालन करने वाला हो जाता है, विपरीत फल हो गया। माता के समान पालन पोषण करने वाला हो जाएगा। अर्थात क्या पुरुष लोग को कैसे घटाएंगे वे? पुरुष लोग में कहना पड़ेगा कृष्ण पक्ष के रात्रि में और शुक्ल पक्ष का दिन में जन्म हो, आठवें भाव में चंद्रमा हो, झटिति मृत्यु होगी उसकी। कि विपरीत लेना पड़ेगा ना। आठवें भाई का ही दोनों फल बता रहे, आठवें के चंद्रमा और छठे के चंद्रमा। पूर्व में केवल आठवें के चंद्रमा का। यदि आठवें के चंद्रमा मातृत्व परिपालक है तो मृत्यु तो कैसे बोलते पुरुष लोक में? इसे इसके विपरीत अर्थ लेना है। यहां बोल रहे हैं मातृत्व पालन कब होगा? कृष्ण पक्ष का दिन में जन्म हो तो पुरुष लोक होगा, कृष्ण पक्ष का रात में जन्म हो तो। और यहां कह दिया शुक्ल पक्ष के रात्रि में जन्म हो मातृत्व परिपालन करेगा, अर्थात शुक्ल पक्ष का दिन में जन्म होगा तो वह मार डालेगा। विपरीत तब समन्वय होगा पूर्वोत्तर श्लोकों का। पंचमस्तो निशानात त्रिकोणे च बृहस्पति दशमे च मही सोनु शतवर्षं सजीवती। 100 साल पूरा आयु देगा ये 3 ग्रह। 5वें भाव में चंद्रमा हो, त्रिकोण में बृहस्पति हो, मैंने 5वें और 9वें भाव में 2 में से किसी एक में बृहस्पति बैठा हो। 10वें च मही सोनु और 10वें भाव में मंगल विराजमान है। ऐसी स्थिति में उस जन्मा हुआ जातक का जीवन पूर्ण 100 साल चलेगा। शतवर्षं सजीवती। शनैश्चरस्तुला कुंभ मकरे यदि वा भवेत् लग्ने षष्ठे तृतीये वा तदारिष्टन्न जायते। शनि तुला राशि में हो अथवा मकर राशि में हो अथवा कुंभ राशि में, तुला कुंभ मकर है। शनि शनिश्चर मैंने शनिदेव महाराज कहाँ बैठे हैं? तुला में अथवा मकर में अथवा कुंभ राशि में बैठे हों। यदि वा भवेत् लग्ने षष्ठे तृतीय वा, और भी 3 गिना दिया, इतना ही नहीं, अथवा छठे भाव में, लग्न भाव में और तृतीय भाव में। मैंने 1 3 6 7 10 11। लग्न मने 1, तृतीय मने तीसरा, षष्ठे मने 6, 1 3 6 और तुला मने 7, मकर मने 10, कुंभ मने 11। इस तरह से 1 3 6 7 10 11 इन भाव में कहीं भी शनि बैठा होगा, उस व्यक्ति को किसी प्रकार का भी कोई भी अरिष्ट नहीं होगा। अर्थात वह शनि सकल अरिष्टों का नाशक हो जाएगा, अरिष्ट का नाश कर देगा। उस व्यक्ति को जीवन भर में कभी कोई अरिष्ट की प्राप्ति नहीं होगी। केंद्रे शुभो यदैकोपि बलि विश्व प्रकाशक सर्वे दोषाक्षयं यान्ति दीर्घायुश्च भवेन्नरः। यदि केंद्र स्थान में यदि एक भी बलवान शुभ ग्रह हो, केंद्रे एकोपि बलि शुभो यदा, केंद्र मने 1 4 7 10 भावों में एक भी शुभ ग्रह हो, और शुभ ग्रह कैसा हो? बलवान हो, अर्थात कोई शत्रु से घिरा हुआ न हो, शत्रु से दृष्ट और दबा हुआ नहीं हो, स्वयं प्रबल हो अंशों से, तब जाकर के क्या होगा? वह जो जन्मा व्यक्ति विश्व प्रकाशक, विश्व को प्रकाशित करने वाला अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति बनेगा। सारी दुनिया उसको मानेगी और उसके सभी दोष अपने आप नष्ट हो जाएंगे। सर्वे दोषा क्षयं यान्ति, सारे दोष नष्ट हो जाएंगे।
दीर्घायुश्च भवेन नरः, और वह मनुष्य निश्चित रूपेण दीर्घायु भी हो जाता है। पुनः 11 अक्षर वाला छंद में लौट रहे हैं। एकोपि केंद्रे जिस तेजका नाम क्रूरा सहस्राणि विरुद्ध युक्ता तथापि सर्वाण्यपि यान्ति नाशम यथा मृगा केसरी दर्शनेन। एकोपि केंद्रे, केंद्र में इन ग्रहों में से कोई भी एक ग्रह बैठा हो, कौन से बुध सित इच्छ का नाम। बुध मने बुध, ज मने बुध, सित मने शुक्र, इच्छ मने बृहस्पति। बुध शुक्र गुरु, इन 3 ग्रहों में से कोई भी एक भी ग्रह एकोपी कहां बैठा हो, केंद्र में 1 4 7 10 इन भावों में स्थित हो तो सहस्राणी वृद्ध युक्ता क्रूरा, हजारों विरुद्ध योग कारक क्रूर हो तो भी तथापि वे सब क्या होंगे, सर्वाण्यपि यान्ति नाशम, उन क्रूर ग्रहों का सारा योग अपने आप नष्ट हो जाएगा। अर्थात ऐसे कुंडली में क्रूर ग्रह जितने भी हैं वे निष्प्रभावी हो जाएंगे, प्रभावहीन। तथापि यद्यपि क्या है, विरुद्ध युक्ता क्रूरा सहस्राणी भवन्ति, हजारों मतलब सैकड़ों योग क्रूर ग्रहों का योग होते हैं, अनेक योग गिनाया गया है क्रूर ग्रहों का अशुभ योग। उन अशुभ योगों में से जितनी भी अशुभ होंगे उसकी कुंडली में योग, वे सारे योग एक केंद्र में इनमें से एक भी ग्रह बलवान होकर बैठा है, नष्ट कर देंगे उसके सब अशुभ योगों को। यथा मृगा केसरी दर्शनेन, उसी प्रकार जैसे शेर को देख के ही जो क्या होता है, मृग भाग खड़ा हो जाता है। केसरी का दर्शन यथा मृगा नाशम यान्ति, नाश को प्राप्त होते मैंने भाग जाते हैं, यदि नहीं खड़े रहेंगे तो मर जाएंगे, खा जाएगा। इधर यहां भी सारे जिसने क्रूर ग्रहों का दोष, सब दोष भाग जाएंगे छोड़ के, ये वहीं रहेंगे तो मार डालेंगे शुभ ग्रह, दबा देंगे। पाताले वांबरे लग्ने सुते धर्मे तथा यगे बृहस्पति तथा शुक्र नाशे दुरितम बहु। पाताले मैंने चौथे भाव, अंबरे मैंने दशम भाव, लग्ने मैंने प्रथम भाव, सुते मैंने पंचम भाव, धर्मे मैंने नवम भाव, आयगे आय मैंने 11वें भाव। जन्म लग्न से चौथा, 10वां, खुद लग्न नंबर 1, 1, 4, 10, 5, 9 और 11। 1, 4, 5, 9, 10 और 11 इन भावों में कौन होनी चाहिए, बृहस्पति तथा शुक्र। शुक्र और बृहस्पति दोनों विराजमान हो तो जितने भी प्रकार के अरिष्ट हैं उन सब का दुरितम बहु, जितने भी अरिष्ट योग हैं उन सबको नाशयेत, उन सबको मिटा देंगे, सबको शुभ हो जाएगा। क्योंकि देवताओं का भी गुरु है और असुरों का भी गुरु, दोनों गुरु एक जगह बैठ गए, बृहस्पति और शुक्र। शुभ ग्रह भी यदि गड़बड़ कर रहे हो उनको बृहस्पति संभालेगा, अशुभ ग्रह गड़बड़ करते हो तो शुक्र संभाल लेंगे। अच्छा, जितने भी अरिष्ट है सब अपने आप स्वाहा हो जाएगा। एकोपि केंद्रे तुंग संस्थः सर्वे ग्रह भाव गुणे न तुल्या सर्वे परिष्टंच विनाशयन्ति तमो यथा भास्कर दर्शनेन। जैसे कि सूर्य का दर्शन होते ही अंधकार मिट जाता है, स्वाहा हो जाता है, उसी प्रकार से समझो एकोपि केंद्रे यही तुंग संस्थः, एक भी शुभ ग्रह यदि अपने उच्च राशि में स्थित होकर केंद्र भाव में विराजमान रहेगा, केंद्र माने 1, 4, 7, 10 इन भाव में रहेगा। केंद्रे तुंग संस्था माने उच्च राशि में स्थित हो, शुभ ग्रह अपने उच्च राशि में रहते हुए केंद्र में बैठे हो तो सर्वे ग्रह भाव गुणे न तुल्या, तब क्या होता है, तथा अन्य सभी ग्रह अपने अपने भाव के प्रभाव से युक्त हो तो भी
सकल अरिष्ट सर्वेप्यरिष्टम विनाशयंती, सकल अरिष्ट का एक साथ नाश हो जाता है। उसी प्रकार जैसे घनघोर अंधकार होगा, सूर्य के जगते ही उगते ही नष्ट हो जाते हैं, वैसे सब दोष नष्ट हो जाएंगे। अरिष्टों के नाश के विभिन्न योगों की चर्चा इन्होंने कर रहे हैं।